पवित्र आत्मा के नाम पर प्रिय भाई और बहनों, हम सब लोग 2022 आज शुक्रवार के दिन में अप्रैल 8 तारीख को हम यहाँ पहाड़ पर दूसरे आस्था के लिए एकत्र हुए हैं। आइए हम अपने पल्ली को याद करें और अपने पल्लीवासियों के लिए प्रार्थना करें, और जितने भी लोग हमारे प्रार्थना की मदद मांगे हैं, विशेषकर सुबह प्रार्थना करते हुए इस 40 की अवधि पर हम भी चले कुछ समय तक ये पहाड़ पर नहीं आए थे, और कोरोना बीमारी के कारण और निर्भर के कारण हम पहुंचे नहीं थे, और ईश्वर ने अभी हमें कृपा दी है। और फिर के बाद में आज शुक्रवार के इस अवसर पर हम सब लोग मिलकर यहाँ प्रार्थना करने के पहाड़ पर पहुंचे हैं। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को मंडपों में रहते हुए यीशु ने कलवारी क्यों सहिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवारी दुख क्यों भी खूबी नहीं। पाप में भर के जीवता सुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। पाप में भर के जीवता सुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। आइए प्रिय भाई और बहनों, भक्ति भावना के साथ हम गुरु से रास्ते में भाग लेंगे। विशेषकर जितने लोग हमारी प्रार्थना की मदद करते हैं और हमको परीक्षण अपने गांव के संरक्षण के लिए माता मरे से विनती करते हुए जी प्रभु, और प्रभु अच्छा वर्षा देकर इस साल सभी फसलों को संभाल दीजिए, और आने वाले सालों में आने वाले समय पर हम सबों को अपने संभालने के लिए प्रभु से विनती करें और बोले प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु आपके साथ है, धन्य में अपने हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने दया करके मुझे वह शक्ति प्रदान कर कि मैं तेरे पवित्र क्रूस मार्ग के दुखों की याद करते ही अपने पापों का वचनों के संकल्प कर सकूं। मैं तेरा शिष्य होने के नाते अपना क्रोध अर्थात परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। सबों का जो न्याय करता, बड़ी करीबी से सुनता, अपने मरने
साते स्वर पर माइक। विश्राम। पहला विश्राम, यीशु ख्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। पिलातुस जानते हुए भी कि यीशु बिल्कुल निर्दोष है, बड़े अन्याय के साथ उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों में इसलिए सौंप देता है कि वे अपनी इच्छानुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ावे। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। दूसरा विश्राम, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। एक बीज हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग मरण पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाही लोग यीशु की हंसी उड़ा कर घोड़ों की मार से उनका शरीर थक चुका था। कमजोर होते हुए भी वे क्रूस अपने कंधे पर रख कर क्रूस यात्रा शुरू करते हैं। हे यीशु, मेरे गुरु, तूने कहा ये तो आप क्या करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, मैं तेरा शिष्य होना चाहता हूँ। मैं आपकी दया और कृपा को मेरे साथ हो सकूं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूज्य किया जाए। हे प्रभु, हम पर दया कर, मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त ए फोटोवार धर कोई ना क्रूसो धड़े चालू तुम क्रूसोंचा रहो। तीसरा विश्राम, पहली बार नीचे गिरते हैं। हे कृष्ण, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, कारण आपने अपना द्वारा दुनिया को बचाया है। क्रूस ढोते ढोते यीशु कलवारी पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मुझे कौन से बचाने के लिए तू क्रूस के बोझ से जितने मनुष्य के पापों के बोझ से मैं अपने दुखों का बोझ उठाऊंगा। तेरे हे पिता हमारे, मर्तवासी परमेश्वर
धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मर्त विश्वासी करते और तुझे धन्य मानते हैं। दुनिया का बचाना है। उठकर यीशु ख्रिस्त को रोने लगते हैं। धीरे धीरे वे उस जगह पहुंचते हैं जहाँ सड़क के किनारे खड़ी उनकी पवित्र माता उनकी राह देख रही थी। ये आपस में बात तो नहीं कर सकते, किंतु फिर भी अपना दुख एक दूसरे पर प्रकट कर देते हैं। प्रार्थना करें और बोले, प्रणाम मरियम, हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे यीशु की दुखमय माता हमारे लिए प्रार्थना कर। सब रक्त से परमेश्वर के दया से हमें शिक्षा कर सके। कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग यह सोचकर कि भारी थकावट व निर्बलता के कारण यीशु मार्ग में न मरे, सिमोन नामक किरी निवासी को जो अपने खेत से लौट रहा था पकड़ लेते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। हे प्रभु यीशु, मुझे सिखा कि कुड़कुड़ा कर नहीं बल्कि धीरज के साथ मुझे डरने के कारण आए दुख सहना है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रति ये पूरा पोछा रो नहीं, पोछा सेटा रोई था डेढ़ सागो से ए डिगो को करवा माइक वाल तो डरवा हो गई बस वही रहे। क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग मरण पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यह देखकर कि यीशु का पवित्र मुख लहू लुहान हो गया है, साथे सोगला बस रास्ता चलते वेरिनका नामक एक धार्मिक स्त्री दयापूर्वक अपने पास के से यीशु का रक्त रंजित चेहरा पोंछती है। यीशु अपने पवित्र का रूप उसमें छाप देते हैं। यीशु समान संस्कार में मेरे धारण किया है, के अनुसार विनम्रता, सौम्यता तथा सहिष्णुता का आचरण कर सकूं। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे
एवं मुकुट के कांटों के छेदन से काफी लहू बह चुका था। प्रभु यीशु बहुत निर्बल होकर थक चुके थे। सैनिक लोग उधर उन्हें रास्ते में मारते जाते व ढकलते हैं कि वे जल्दी पहुंच सके। यीशु ठोकर खाकर पुनः धरती पर गिर पड़ते हैं। भी दया नहीं करते बल्कि लात मारते और क्रूस उठवाते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पाप करने के कारण तुझे दुख व निंदा सहनी पड़ती है। हे प्रभु क्षमा कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभा के साथ माता पिताओं के लिए और बोले, हे पिता हम प्रणाम मरियम। यीशु को आँखों में पाती और कलपती उन्हीं पर। क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख और मरण पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रहो। हे दयालु यीशु, और अपने पापों पर मुझे क्षमा। हे कृपा इतना निर्बल क्यों हो गया ये अपना क्रूस नहीं उठा सकता और भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, ये सब मेरे पापों के कारण हुआ जिनका बदला तो मैं देना चाहूँ। मैं घुटने टेक कर क्षमा मांगता हूँ। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में आप पवित्र किया जाए। तुम प्रभु तेरे साथ के स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए आज और हमारे मरने के समय में। हे प्रभु दया कर। मर्त विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्गानंद सुख प्राप्त करे।
सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयतापूर्वक जोर से खींच देते हैं और यीशु को असहाय कष्ट से चटपटाते देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। हे प्रेमी यीशु, संस्कार में मैंने तुझे हो दिया है, अपने समान मुझे नेकाओं से घृणा और ईर्ष्या से भर दे, ताकि मुझे नहीं तू ही जीवित रहे। हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। माता मेरे के चरणों पर अपने सभी परिवार की माताओं को अर्पित करते हुए सभी माताओं के लिए विनती करें और बोले प्रणाम मरिया। कृपा कर प्रभु तेरे साथ है। द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यीशु के कपड़े उतार कर सैनिक लोग उन्हें क्रूस पर लटका देते हैं। उनके हाथ पांव में कीड़े ठोककर उन्हें वे क्रूस पर लटका देते हैं। यीशु मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने सनातन पिता के चरणों में अपने दुखमय अंग समर्पित करते हैं। हे मुक्तिदाता, तथा हाथ पाँव में लगे हुए कीड़े खूब जलते हैं। क्रूस के नीचे उनके शत्रु उनकी हंसी उड़ाते हैं। 3 घंटों के बाद अपने स्वर्गीय पिता को प्राण समर्पित करके यीशु सिर झुकाकर मर जाते हैं।
जावे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बदला से बचाएं। प्रिय भाई और बहनों, हम सब लोग थोड़ा समय घुटने टेके और घुटने टेकते हुए प्रणाम मरिया हम बोलेंगे। उस समय हम अपने गांव के सभी लोगों को याद करते हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए और मरते हुए सबों के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। आइए माता मरियम के चरणों पर अपने गांव समर्पित करते हुए बोले प्रणाम मरिया। और धन्य तेरे गर्भ का हम यीशु ऐसा ईश्वर की मां प्रार्थना करना भी करे आप और हमारे मरने के समय आमीन। परमेश्वर से की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। था प्रार्थना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं। प्रभु यीशु के मरने के बाद एक सिपाही भाले से उनकी बगल छेद देता है और तुरंत लहू और पानी मरियम की गोद में रख देते हैं। क्रूस पर चढ़ाए जाने पर उनकी मां मरियम उनके निकट उनके दुख में दुख सहते खड़ी थी। तेरी कलीसिया यीशु के दुख को और मरने में भागी होकर उनके पुनरुत्थान की सहभागी बन जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में नाम पूर्ण किया जाए, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय आमीन। की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। ए पूरी आत्मा कर दे। आई पथरीली चौदहवां विश्राम। 14वां विश्राम। यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हे कृष्ण, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रोधों को हमारे पुरस्कार द्वारा इस दुनिया को बचाया। कुंवारी मरियम पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। वे उसे छालती के कफन में लपेटते और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुंदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र में के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब मुंह लटकाए चले। हे विजयी यीशु, तेरा शरीर केवल 3 ही दिन कब्र में रहा, तब तो अपार महिमा में जी उठा। इस प्रकार मानव जाति के मुक्ति कार्य अर्थात तेरा दुख को मरण पुनरुत्थान पूर्ण हुए। बपतिस्मा द्वारा तूने मुझे इस रहस्य में आध्यात्मिक सहभागिता प्रदान की है।
अंतिम क्रीज मेरे शरीर को जलाकर मुझे अपने अलौकिक में सहभागिता हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों, विशेषकर हम अपनी माता पिताएं, भाई बहन, रिश्तेदार और अपने सब प्रियजनों को याद करते हुए, लोग कितने भी दूर क्यों न हो, प्रभु उनके अपने चरणों पर अर्पित करते हुए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस क्रूस के माध्यम से उन लोगों की सब प्रकार की परेशानियां दूर हो जाए और आशीष कृपा से हम सबों को भर दीजिए। विशेषकर अपने परिवार की सब प्रकार की बाधाओं को दूर करें, मन मुटाव, देश, घृणा और सब प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए एकता प्रार्थनामय जीवन बिताने के लिए हम सबों को आशीष कृपा बरसाइए। और पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना के जरिए विश्व में शांति हो सके और सब लड़ाई दूर हो जाए, और प्रभु की आशीष कृपा से हम सब एकता के साथ आगे बढ़ सके। प्रणाम मरियम। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। ममियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। पाप में भर के जीव उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। पाप में भर के जीव उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। हे प्रभु यीशु, तूने मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं। उनके द्वारा मुझे कहां तक अपने दास को तूने प्यार नहीं किया। मेरे प्रेम के कारण तो क्रूस पर पापों को मिटा दे। आमीन। आइए संत पापा की विशेष मतलबों के लिए, अपने भले के लिए, अपने परिवासियों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और विशेषकर इस 40 की अवधि पर जितने भी लोग प्रार्थना करते हुए उपवास और परहेज के साथ में जीवन बिताते हुए उनके पुण्य कर्मों के द्वारा प्रभु अपने गांव को बचाए, और प्रभु हमारे सभी बाधाओं को, प्रकार की विपत्तियों से, रोगों से हम सबों को बचा दीजिए। और
सभी मतलबों के लिए और विशेष आवश्यकताओं के लिए विनती करें और बोले, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य और विशेषकर प्रभु अपनी पढ़ी का नृत्य करते हुए आगे बढ़ाने के लिए माता मरी की मदद द्वारा हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करिए और बोले, प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया में सब प्रकार की फसलों को उत्पन्न होने के लिए आशीष प्रभाव बरसाइए। प्रणाम मरियम कृपा पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। महिलाएं हैं, आप लोग भी आगे आइएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु आपको की आशीष के लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय जयकार श्री येशु भगवान की, करिए जय जयकार, करिए जय जयकार। तो अभी पहली बार इधर आए हैं और यहाँ से हम देखते हैं तो पूरा पंडाल और पूरे गांव दिख सकते हैं। और आप लोगों का क्या विचार है, क्या इधर एक क्रूस का चिन्ह होना है कि नहीं होना है? देखो अपने गांव में बहुत सारे लकड़ी है और उस लकड़ी से क्रूस बनाकर इधर रखना है, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति को और ईश्वर की आशीष को कृपा, क्योंकि यहाँ से जब क्रूस निकल गया है उस समय से बहुत सारे परेशानी हमारे जीवन में आए हैं। और मेरे ख्याल से मेरे मन में से प्रार्थना करते समय मुझे लगा कि इसमें कोई न कोई परिवार से स्वयं आप लोग प्रार्थना करते हुए एक क्रूस इधर बनाकर यहाँ गाड़ना है। तो आप लोगों में से कोई भी इसके लिए तैयार है? आप लोगों से कोई इसमें तैयार है क्रूस बनाकर इधर गाड़ने के लिए? इतना खर्च की बात नहीं है क्रूस बनाना। और अगर अपन देखा प्रस्ताव में तो क्रूस लेकर जाते हैं, कोई मर गए तो क्रूस बना कर ले जाते हैं और ये क्रूस लेकर यहाँ के गाड़ना जरूरी है। जिनको मन में लगता है बताइए और एक दिन हम क्रूस इधर लगाने के लिए आएंगे। और आप लोगों से कोई भी जिनको मन में लगता है क्रूस इधर लगाना है और ईश्वर उनके लिए जो ईश्वर बताएंगे, तो आप लोगों से कोई भी आकर उसे बता दीजिएगा और इधर आकर अपने को क्रूस लगाना जरूरी है। और जिनको ईश्वर प्रेरणा देते हैं उन लोग आके बताएंगे उनको क्रूस इधर लगाना है। और हर साल हम इधर रोज रास्ता पे आते हैं, इसलिए प्रिय भाई और बहनों उस रास्ता के लिए हमारे समय इधर क्रूस होना जरूरी है। अभी हम लेकर आए हैं और हमेशा के सामने